क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं, रणबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मुझे कभी कहीं नहीं भेजेगा। जो कभी नहीं होता वो कभी ना कभी जरूर होता है। शादी के बाद तुम खुद अलग हुई थी, उसने नहीं रोका था तुम। अब तुम जाना नहीं चाहती और वो तुम्हें भेजेगा। नहीं, वो मुझे कहीं नहीं भेजेगा, अपने से दूर कभी नहीं करेगा। ये झूठ है, रणबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो प्राची, लेकिन होगा तो वही ना। मम्मी जी के सामने मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें स्ट्रेस हो जाता। बट द ट्रूथ इज, फाइनली मुझे, मेरे घर को, मेरी बहू को तुमसे छुटकारा मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये सब मैंने नहीं कहा रणबीर से, वो खुद अपनी मर्जी से ये कर रहा है, खुशी खुशी। वो तुम्हें उसी रेंटेड घर में भेज रहा है जो घर तुम्हें बहुत पसंद था। इस घर में मुझे तुमसे सिर्फ प्यार मिला, इसीलिए जब प्यार की बात आती है ना, मैं ये कह सकती हूँ कि ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये घर आज नहीं पर एक दिन मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा। वैसे तो हर वाइफ यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे कुछ गिफ्ट करे, लेकिन मेरे सामने प्राची को रणबीर से गिफ्ट लेते देखकर मैं बहुत खुश होंगी। मॉम, I just can't believe this कि फाइनली मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। I'm just so happy. Congratulations बेटा, so happy for you. Thank you so much, मॉम। वैसे आपने मुझे एक इतनी बड़ी बात बताई है, मैं भी आपसे एक बात शेयर करूं? आप बहुत 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 खुश हो जाएंगी। Of course, बताओ ना क्या बात है। So मॉम, रणबीर ने मेरे लिए एक प्यारी सी रिंग खरीद ली है। I guess he's going to propose to me. Yeah. प्राची को इस घर से भेजकर वो मेरे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। Really? वैसे ऑनेस्टली मुझे ये फीलिंग तो पहले से ही आ रही थी। हॉस्पिटल में जब रणबीर इंजर्ड था, आई एम श्योर उसको रियलाइज हुआ होगा कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे हमेशा हमेशा खुश रखेगा, और जाने अनजाने में इतनी तकलीफें जो उसने मुझे दी है वो ही इज गोइंग टू मेक अप फॉर इट। I am so happy for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो और कैसे जाऊँ? थोड़ी और बेइज्जती करानी रह गई है। बेइज्जती? किसने करी आपकी बेइज्जती? तूने किया मेरी बेइज्जती। मैंने? अपनी पार्टी में बुला के कौन ऐसे करता है? रणवीर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे, वो भी नहीं थे तेरे पास। और तो और तूने प्राची को भी हमसे दूर कर दिया। अरे पार्टी में बुला के बात नहीं करनी थी तो हमें क्या पनीर टिक्का खाने के लिए बुलाया था? नहीं। रणबीर, हम तुम्हारे लिए यहाँ आए थे और तुमने हमें रॉयल इग्नोर किया है। मिडिल क्लास ही सही पर इज्जत है हमारी। अरे क्या बोल रहे हो वीरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ पे प्राची थी, दैट्स व्हाई। प्राची तेरी पत्नी है या पड़ोसन है? डर रहा था तो उससे? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। जो घर मैं आपसे खरीद रहा हूँ ना, वो घर मैं प्राची को ऐसे सरप्राइज गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो अगर प्राची के सामने आप मुझसे बात कर रहे होते तो आपके मुंह से निकल जाता ना घर के बारे में, इसीलिए मैं प्राची को आपसे दूर ले गया। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, कसम से नहीं। मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको? एक सेकंड, बाकी सब छोड़, तू प्राची को ये घर गिफ्ट दे रहा है? हाँ। और घर कौन गिफ्ट देता है? बच्चा प्यार करने वाले। अभी 12 बजे सर की वेडिंग एनिवर्सरी और सर मैडम को आपका घर गिफ्ट में देने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके घर से ठीक हो जाएंगे, इसीलिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए सरप्राइज दे रहा हूँ। कुछ सीखो तुम, कभी लाओ मेरे लिए कुछ गिफ्ट। तो दे दूंगा, एनिवर्सरी तो आने दो। क्या रणबीर यार, अपनी बीवी से छुपाया तो मेरी बीवी से भी छुपा लेता। सारी जिंदगी सुनाएगी कि रणबीर जैसे प्राची को प्यार करता है, मैं भी इसको वैसे ही प्यार करूँ। नहीं मैडम, बिल्कुल ये मत मांगो। कि मेरी और प्राची की जो लव स्टोरी है ना, वो इतनी खतरनाक है कि मैं चाहता नहीं किसी और की लव स्टोरी वैसी हो। बहुत पापड़ बेले थे, बहुत पापड़ बेल रहा हूँ और आगे भी बहुत पापड़ बेलता रहूंगा। मैं आपके लिए चेक बना दूं? अरे थैंक यू। 3, 4, 5, 6 6 दिन ऐसे ही निकल गए और आज रात 12 बजे 7वां दिन शुरू हो जाएगा। वो दिन जब तुम इस घर से आउट
इस रूम से आउट और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं ऐसे क्या देख रही हूँ? अब हस्बैंड वाइफ साथ में तो रहते हैं एक कमरे में। Congratulate me, प्राची। Come on। मुझे लगा नहीं था तुमसे कभी ये कहूंगी। ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं बताना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया। यू लेफ्ट मी नो चॉइस रिया। इसीलिए कह रही हूँ अब भी टाइम है। दूर हो जाओ रणबीर से, अकेला छोड़ दो उसे। हाँ, हमारे बीच प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पर तुम तो वेट अ सेकंड, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रही हो? Are you crazy? प्राची, अपनी प्रॉब्लम्स ना अपने तक ही रखो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्व नहीं होंगी। इनफैक्ट रणबीर खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस माय स्वीट सिस्टर। या तो मेरी खुशी में खुश रहो, या अपना ये जो दुख है ना, ये प्रॉब्लम्स है ना, कहीं और जाके बनाओ, कहीं और जाके रो। क्योंकि अब तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठ गया है, तो अपना सामान पैक करो, क्योंकि जिस दिन रणबीर तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालेगा ना, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। सामान पैक हो या ना हो, सीधा इस घर से बाहर। जो छूट गया वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, सब जला दूंगी। इसलिए तुम्हें जो बचाना है, सामान, यादें, सब पैक कर लो। 12 बजे। आई एम प्रेग्नेंट। पर ये सच तुम्हें बता के मैंने सही किया या गलत, ये मैं नहीं जानती। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो रिश्तों के एक ऐसे चक्रव्यूह में हम तीनों फंस जाते, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता और अंदर रह के कोई खुश नहीं रह पाता। जो रणबीर मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है, उसके साथ तुम शादी के सपने देख रही हो, ये सही नहीं है। मत करो ऐसा करने से सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, कोई खुश नहीं रह पाएगा। सबको खुश रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब खुश रहने का वक्त मेरा है। डाउट तो मुझे बहुत पहले से ही था कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुमने बहुत स्मार्टली इसे छुपा दिया, कवर अप कर दिया और शहाना को प्रेग्नेंट बना दिया। वेल डन, वेरी स्मार्ट। आई एम श्योर तुम्हें लगा होगा कि जब रणबीर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है और रिया बाजी जीतने वाली है, तब तुम अपना ये प्रेगनेंसी का कार्ड खेलोगी। नहीं रिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, वरना तुम ही सोचो, मैं कब से इस घर में रह रही हूँ, क्या मैंने एक बार भी किसी को ये बात बताई? जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सबसे पहले मैं इस घर में वापस आ गई, रणबीर को ये बताने कि वो बाप बनने वाला है। मुझे लगा कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, रणबीर और मेरे बीच की दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो जाएगा। जब मैं यहाँ वापस आई ना, तब मैंने रणबीर को तुम्हारे साथ मंडप में देखा, और उसी समय मेरे सारे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरी खुशियां, मेरा विश्वास चूर चूर हो गया। मैं रणबीर को ये बताने आई थी कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, और रणबीर ने मुझे ये बता दिया कि हमेशा के लिए हम अजनबी बनने वाले हैं। और उसी वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरा बच्चा कभी रणबीर को पापा कह के नहीं बुला पाएगा। तुम तो हमारी शादी से बहुत अपसेट थी ना, है ना? तो तुमने ये प्रेगनेंसी की न्यूज सबको क्यों नहीं बताई? रणबीर तो शायद मुझसे रिश्ता भी तोड़ देता, पर वो रिश्ता था ही क्यों था? वो शादी नहीं थी, वो मेरे लिए एक धोखा था। पर मैं जानती थी मेरी प्रेगनेंसी रणबीर का सबसे बड़ा सपना था, इसीलिए मैंने जानबूझ के उससे ये बात छुपाई। कहने को उसके पास सब कुछ था, पर उसका ये सपना मैं उसे छीन लेना चाहती थी, उसे सजा देना चाहती थी, उसे दुख देना चाहती थी, ठेस पहुंचाना चाहती थी। मैं सोच रही थी मैं उसे सजा दे रही हूँ, पर दरअसल सजा मैं अपने आप को दे रही थी। मुझे लगा कि मैं उससे बदला ले रही हूँ, लेकिन दुख मुझे हो रहा था, दर्द मुझे हो रहा था। कहने को तो मैं रणबीर को उसके बच्चे से दूर रख रही थी, पर दरअसल मैं अपने बच्चे को उसके पापा से दूर रख रही थी। और जब मैंने रणबीर को अपने आप से दूर रखा ना, उसे तुम्हारे साथ देख के मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी, मैं जेलस फील करती थी। अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, पर धीरे धीरे मैं कमजोर पड़ती गई। हेलो हेलो, कहाँ खो गई थी तुम? मैं तब से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे कंग्रेचुलेट करो, मुझे कंग्रेचुलेट करो, और तुम अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो।
प्राची, आज रात 12 बजे तुम इस घर के बाहर और मैं इस रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैं चैलेंज जीत गई हूँ प्राची। कंग्रेचुलेट मी। कम ऑन। तुम्हें बचा के मैं अपने आप को कोसती रही कि व्हाट द हेल डिड आई सेव यू। बार बार बस एक ही विश करती रही कि तुम मर जाओ। नेवर माइंड प्राची, तुम भला मानो या बुरा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। रणबीर, आज रात यू आर गोइंग टू बी माइन, ओनली माइन। ये मैंने खुद कहा अपने आप से। थैंक्स। तो पापा, मुझे ना अपनी वाइफ को जेलस देखना बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? एक बैड हस्बैंड को। एंड दैट्स व्हाट आई एम। अब चीयर्स कर। चीयर्स टू दैट। और सबको अच्छा लगता है। तुझे पता है सीक्रेटली सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ की जेलसी पे खुश होते हैं। मेरा केस अलग है ना। मेरे में सिर्फ जेलसी नहीं है, मेरे में 2 in 1 है। मेरी वाली जेलस भी होती है और जेलस के साथ एंग्री भी होती है। अरे वो बीवी ही क्या जो एंग्री ना हो, यही तो उनकी असली पहचान है। चलो ठीक है, तो एक अच्छे हस्बैंड की पहचान क्या है? अच्छे हस्बैंड की पहचान, सारे मर्द ना शादी के बाद बेवकूफ बन जाते हैं। इसलिए अगर किसी पार्टी में किसी आदमी की बेवकूफी पे किसी औरत को गुस्सा हुए देख लो ना, तो समझ जाना दोनों डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ है। अब तो ये सब छोड़ और मुझे बता, इतनी जल्दी में कहां जा रहा था तू? आपने कितनी पी अभी तक? उतनी ही पी है जिससे कि इतना होश रहे कि बाप कौन है और बेटा कौन। इसलिए सवाल पूछने का काम तो मुझे करने दे और मुझे ये बता कि तू कहां जा रहा था। पापा, मैं ना आपको अपनी जिंदगी का एक सच बताता हूं। ये देखिए, ये लीगली है ना? एनवेलप तो लीगल है, पर इस एनवेलप में है क्या रिया? और पेपर्स आ गए। बुजी, एक्चुअली मुझे पता है इसके अंदर कौन से पेपर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी। देखिए ना बुजी, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। सबको लग रहा है कि रणबीर प्राची के लिए वो रेंटेड अपार्टमेंट ले रहा है, पर नो, रणबीर मेरे लिए वो अपार्टमेंट ले रहा है। तुम इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो सकती हो रिया? इट्स सिंपल। देखो ना, रणबीर प्राची के साथ उस रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। आई एम श्योर उनकी कुछ यादें भी होंगी, लेकिन अब रणबीर वो अपार्टमेंट मुझे गिफ्ट करना चाहता है। इसका ये मतलब है कि रणबीर मुझे एक चांस देना चाहता है कि उस अपार्टमेंट में से मैं वो सारी यादें जो रणबीर और प्राची की थी उसे रिप्लेस करके अपनी यादें लाऊं, जो सिर्फ मेरी और रणबीर की यादें हो। दीदा, मैं घर छोड़ के जा रही। दीदा, दीदा, प्राची तू घर छोड़ के जा रही है? दीदा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, उन्होंने बस गलती से ना एक हार्ड ड्रिंक पी ली थी तो वो नशे में सो गई है। वो सब छोड़, तो ये बता, रणबीर ने तुझे एनिवर्सरी विश नहीं की इसलिए तू घर छोड़ के चली जाएगी? बात सिर्फ ये नहीं है कि वो एनिवर्सरी भूल गया है, बात ये है कि उसे अच्छे से याद है एनिवर्सरी वाला दिन वही दिन है जब वो रिया को छोड़ के मेरे पास चला आया था। एंड टू मेक इट अप, यू नो व्हाट रणबीर इज गोइंग टू डू? वो रिया को प्रपोज करने वाला है ठीक रात 12 बजे। उसने अंगूठी भी खरीद ली है, और तो और जो मेरा ड्रीम होम था ना, सपनों का घर, वो रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ हम दोनों शादी के बाद रहते थे, उसने वो घर खरीद लिया है रिया को देने के लिए। पर प्राची वो तो तेरे लिए, रिया के लिए। थैंक गॉड। प्राची, मुझे लगा कि उसने वो घर तेरे लिए लिया है और वो तुझे वहाँ रहने के लिए बोलेगा, पर ये तो अच्छा नहीं, तो क्लियर हो गया कि उसने वो घर रिया के लिए लिया, रिया को बोलेगा वहाँ रहने के लिए। क्यों कर रहा है वो ऐसा? शाना, वो घर नहीं है, वो मेरी यादों का बसेरा है। उस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। उस घर में वो प्यार है जो मैंने और रणबीर ने शेयर किया था। वो घर मुझे नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, पर रिया को। इसका मतलब यही हुआ कि रिया के जरिए वो मेरी सारी यादें खत्म करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। प्राची, वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा करेगा, कर सकता है, करना चाहता है,
खुद ही करना चाहता है, पर लोगों के सामने बुरा नहीं बनना चाहता ना, इसीलिए। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है ऐसा? इतना हर्ट कर रहा है मुझे। मैंने क्या किया है? अब तो मेरे आंसू सूखे भी नहीं है। और इससे पहले कि कोई मुझसे कहे मुझे ये घर छोड़ के जाना चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है। आज रात 12 बजे रणबीर रिया को रिंग पहनाने वाला है ना। जब इस घर में वापस आई थी तो वो रिया को कुमकुम लगा रहा था। अब जब चली जाऊंगी ना तो रिंग पहना रहा होगा। वाह, बट यू नो व्हाट, उसे जो करना है करे, आई डोंट केयर। रणबीर को रिया की मांग में कुमकुम भरना है, उसके साथ रहना है, जिंदगी बितानी है, हंसना है, रोना है, उसके लिए अंगूठी खरीदनी है, घर खरीदना है, आई डोंट केयर। जा रही हूँ मैं। मुझे बस अब कुछ सहना नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करना है। आई डोंट फेस एनीथिंग, आई डोंट डिजर्व दिस। कोई तमाशा नहीं चाहिए, बस इस सबसे दूर जाना है। दीदा को बताने आई थी, बस मैं जा रही हूँ। चल पैकिंग करते शाना, नहीं रहना यहाँ। मैं, अगर मेरे हिसाब से कोई चीज सही है तो वो तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकती है। सिमिलरली अगर तुम्हारे हिसाब से कोई चीज सही है तो वो मेरे हिसाब से गलत हो सकती है। सो इन द एंड हम कभी कभी सही होके भी सही नहीं होते, और कभी कभी हम गलत होके भी गलत नहीं होते। ये क्या बोल रहा है? बातों में उलझा रहा है, ऐसे ही करता है, सामने वाले को बातों में उलझा देता है ताकि असली बात किसी के समझ में नहीं आए, किसी को पता नहीं चले। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ ये हमारी शादी की बात कर रहा है। कह रहा है कि गलत होके भी ये गलत नहीं है। I mean, ये सही है, हालात गलत है, सिचुएशन गलत है, टाइम गलत है। ये तो कह रहा है कि हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब हमारी शादी गलत है। मतलब तो तुझे ही समझ में नहीं आया, तू रहने दे। रणबीर तुम क्या बोल रहे हो? सही गलत, गलत सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है रिया और रणबीर, हमें शादी जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब शादी बाद में करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मुझे पहले नहीं, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही तुम्हारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से घुमा फिरा के आराम आराम से बात समझा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें इसलिए समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट आई वॉन्ट। रणबीर, एक छोटी सी लाइफ तो है, तुम इसे भी एक सिंपल सी बात कहने में निकाल दोगे तो। सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ये शादी, मैं इसका पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, वो किसी और की पत्नी है, ये सब तुम्हारा ये एनजीओ की औरतें, ये झगड़ा, ये पुलिस स्टेशन, ये सब मेरे समझ के बाहर है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे। रणबीर, ये रिया को प्रपोज करने वाला है। आई नो, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। इसमें तुम्हें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सबको पता है तुम क्या बोलने वाले हो। सबको? किसको सबको? रिंग मेरी फिंगर में डाल दो। तुम्हारे लिए बोलना आसान हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं बोल पाए तो मेरा जवाब सुन लो। मेरा जवाब हाँ है। रणबीर, मुझे पता है तुम्हारे पॉकेट में जो रिंग है वो मेरे लिए है। तुमने मेरे लिए एक फ्लैट भी खरीदा है। आई नो एवरीथिंग। एक सेकेंड, किसने बताया तुम्हें? बोलो सर। छोड़ो मेरा हाथ। I said leave my hand. Ouch! Ouch! पागल हो क्या? तुम जैसे लोग जब अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हो ना तो ऐसे ही होता है। और क्या होता है जब तुम जैसे लोग इनसिक्योर होते, लोगों की छुप छुप के बातें सुनते? प्राची और रणबीर की बातें सुन रही थी तुम। मैं सिर्फ प्राची पर नजर रख रही थी। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, पर प्राची पर बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे लोगों को ना अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता। आत्ममंथन करके देखो, तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम इनसिक्योर हो, लो कॉन्फिडेंस वुमन। तुम्हें किसी और के साथ बुरा करना पड़ता है अपने साथ अच्छा करने के लिए। Oh, really? Well, मुझे आज के बाद किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि आज रात 12 बजे सबको पता चल जाएगा कि रणबीर मुझे कितना प्यार करता है, मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा और रणबीर का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड आई गारंटी यू, मैं आज के बाद प्राची और रणबीर को कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि रणबीर ने मेरे लिए जो प्लान किया है ना, उसे देखकर तो तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर या तो शौक में आके डर जाएगी, मर जाएगी। वो घर, वो रिंग, उस रिंग के बारे में, उस अपार्टमेंट के बारे में रणबीर ने खुद प्राची को बताया है। बट यू नो व्हाट, शौक उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे पास रीजन है मैं क्यों जाना चाहती हूँ। क्या रीजन है तुम्हारे पास? देखो, तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो, ऐसा हुआ है, बट बात ऐसी नहीं थी, बात थोड़ी अलग थी। एक चीज कॉमन थी तुम दोनों में, वो ये थी कि मैं तुम दोनों से हाँ बुलवाना चाहता था। तो जाकर बुलवा लो उससे हाँ। मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम जेलस हो रही हो। What? Are you serious? मैं जेलस लग रही हूँ तुम्हें? जेलस होती ना मैं, तो जिस वक्त तुम घुटने के बल बैठ के जो भी तमाशा कर रहे थे, प्रपोजल कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट, क्या कर रहे थे, तब ना मैं चुप नहीं बैठती, लोगों को बुलाती, चिल्लाती, सबसे कहती कि देखो मेरा पति रिया के साथ क्या कर रहा है, बोलती लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मैं जेलस नहीं थी। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, तुम लोगों को जो करना है करो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, एक दूसरे के सर पे बैठो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जेलस हुई नहीं, मैं गुस्सा हूँ और मैं जा रही हूँ। मुझे तो तुम गुस्सा नहीं लग रही, मुझे तो तुम जेलस लग रही हो। आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं जा रही हूँ और मैं जाकर दिखाऊं। आई होप अब तुम इधर उधर नहीं देखोगे और तुम बोर भी नहीं होगे। मैं बोर नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स तुम बोर हो रहे थे, इसीलिए तो इधर उधर देख रहे थे। अब रणबीर तुम इधर उधर देखोगे तो तुम्हें ऐसी गरी चीजें तो नजर आएगी। क्या मतलब? I saw you looking at प्राची। आप तुम सिर्फ मुझे देखोगे और सब हम दोनों को देखेंगे। You're right. मैं प्राची को देख रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं जो वजह तुम समझ रही हो। मैं प्राची को देख रहा था क्योंकि क्या? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं देख सकती हूँ, मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है दीदा, वो भी पार हो गई। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। भी
कुछ हो रहा है? मुझे। Something's happening to me. ओके Just hold my hand. नाइस। आई मीन कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगी तुम। मैं काम करता हूँ, रूम में लेके चलता हूँ, वहाँ बैठते हैं, यू विल फील बेटर। रूम में? रूम में। रूम में क्यों? क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? बोलो। I know. What? लड़की जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तुम उसका फायदा उठाने का सोच रहे हो? No. Naughty boy. No, I'm not naughty. मैं तुम्हारा फायदा उठाने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रूम में चलो, वहाँ रूम में तुम बिठाऊंगा और तुम रेस्ट कर लेना। जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैं तो चाहती हूँ ना ऐसा ही हो। कैसा हो? वो मतलब कि मैं। हाँ। No, क्रॉस मतलब तुम मैं मुझे रूम में ले जाओगे और मैं रूम में मैं रूम में रेस्ट कर लूंगी। हाँ, तुम रूम में रेस्ट करना। गुड आइडिया। ओके, तो चलिए रूम में चलते हैं, रेस्ट करते हैं। चलो। हाँ, लेकिन बस 1 मिनट। हाँ, मैं अभी आई। ओके अभी राइट। यस, आराम से। उसके बाद रूम में। यस, उसके बाद रूम में। आप इतनी घबराई हुई से क्यों घूम रही है? मुझे आपके तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या हुआ? अरे तुझे बताऊंगी ना, तेरे चेहरे का भी रंग उड़ जाएगा। माँ का लाडला बिगड़ गया। मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा रंग उड़ा हुआ है क्योंकि रणबीर पे किसी और का ही रंग चढ़ गया है। What? वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया है, पैसे वाला। किसके साथ? क्या बोल रही हैं आप? कौन मम्मी जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गार्ड्स कह रहे थे कि इस रूम में कोई चोर आ गया है, इसलिए मैं आप दोनों लेडीज को यहाँ बचाने आ गया। एक्सक्यूज मी, आप इतने फेमिलियर क्यों हो रहे हैं मेरी फैमिली से? ये तो वही वेटर है। ये रणबीर के साथ भी बहुत क्लोज हो रहा था, एकदम फेमिलियरिटी दिखा रहा था उसके साथ। ये तो रणबीर के रूप में था। पता नहीं पहले से वहां छुपा हुआ था या बाहर से आया। इसने तो मुझे ये भी कहा कि अरे नहीं, ये सच कह रहा था या बहाना बना रहा था। कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड ने इसे भेजा। ये रणबीर के रूम में क्या कर रहा था? पार्टी तो यहाँ चल रही है, तो फिर ये नो। अब तेरी समझ में आया कि मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा था। पल्लवी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ? उसकी तो शादी हो चुकी थी ना, एक पत्नी थी ना, दूसरी लाने की क्या जरूरत थी? अब 2 बीवियां हो चुकी तो तीसरी तो लाने से रहा ना, इसलिए वो तीसरा ले आया। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोच रही हूँ रणबीर में ऐसा क्या है जो लोग उसके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, पूरा सुन ही नहीं सकते उसके बारे में। मैं तुझसे कह रही हूँ कि रणबीर ने खुद मुझे बताया है मेरे जो सपनों का घर है उसने खरीद लिया है रिया को देने के लिए। रिया के बारे में वो क्या सोचता है, उनके बीच क्या रिलेशन है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब पता है मुझे, उसने खुद बताया। फिर भी तू कह रही है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। मतलब कम ऑन शाना, तू अपने आप को सुन, एक बार सुन, फिर तुझे पता चलेगा तू क्या बोल रही है। अच्छी रिलैक्स, शांत हो जा। शांत हो जा? तू ऐसी बातें करेगी तो शांत कैसे होगी मैं? अच्छा, कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। अब तो खुद सामने से देखना और तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ जानना ही नहीं, कुछ फील ही नहीं करना है। ये जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत धोखेबाज होती है। होती कुछ और है, महसूस कुछ और कराती है, सपने दिखाती है। हम इन्हें सीरियसली ले लेते हैं, मान लेते हैं, सामने वाले पे भरोसा करते हैं, उसके साथ एक नई दुनिया बसाते हैं। फिर क्या होता है? दिल टूट जाता है, असलियत सामने आ जाती है, फिर पता चलता है सच्चाई क्या है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए ना कुछ फील ही नहीं करना, कुछ महसूस करना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं उस प्रॉब्लम में। ये आवाज रिया की है ना? हंस रही है क्या वो? हाँ हंसेगी ना, खुश है, बहुत खुश। चल हम चल रहे हैं यहाँ से। हम क्यों जाएं? You know what? मैं चुपचाप यहाँ से जा सकती थी, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। मेरे मुंह पे झूठ नहीं बोल सकते तुम। ऐसा करोगे ना तो जिंदगी भर अपना मुंह मुझे दिखा नहीं पाओगे। जा रही हूं मैं यहाँ से।
इसको जितना किस करना है करते रहो, कोई रोकने वाला टोकने वाला होगा नहीं अब। कौन सी जगह साइन करना है? बताओ ना, कहाँ साइन करना है? बताओ जल्दी, बताओ। इधर करो। बैठो, मैं बताता हूँ। दिखाओ, यहाँ साइन करो इस पे, यहाँ पे। इस घर में रहने का कोई कारण नहीं, कुछ पहले खत्म हो गया था, कुछ अब खत्म हो गया। अब जिसको जिसके साथ जो करना है करे, आई डोंट केयर। एक पल भी नहीं रह सकती मैं यहाँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो, इससे पहले तुम कुछ बोलो, प्लीज मेरी बात सुन लो, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी और फिर हम एक दूसरे की बातों को गलत ठहराएंगे। बात करने में इतना बड़ा रिस्क है तो बात ही क्यों करें? देखो, मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट? हाँ, रिक्वेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज अपनी जिंदगी के कुछ घंटे मुझे दे दो, कुछ घंटे, और उन घंटों में तुम मुझसे कुछ सवाल मत पूछो, लेकिन अगर तुम कुछ भी सवाल मुझसे पूछोगी ना, मैं उनका जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन बस कुछ घंटों में तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, उनके जवाब तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। प्लीज। तुम्हारी बातें मुझे कंफ्यूज करती है रणबीर। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तुम बस मेरे साथ एक बार घर पे चलो, एक बार। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तुम कहो तो मैं नीचे नाक भी रगड़ लूंगा, बट मेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं है, तुम कभी भी पलट सकते हो। तुम नहीं पलटी कभी। तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुमने मुझे सारी चीजें सच सच बताई हैं? तुम मत आना अगर तुम्हें लगे कि तुमने मुझे सब बताया तो। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, घर पर भी, तो आप प्लीज कुछ मत बोलेगा। चलो चलो। क्या प्लान किया था और क्या हो गया सर? I know यार, sometimes what happens is तुम सोचते कुछ और होता कुछ और ही, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे रोका है किसी चीज के लिए, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। हाँ सर, बोलिए ना। देखो, जो हमने प्लान किया था ना, वो किसी को बताना मत। क्या नहीं बताना सर? अरे, जो हमने प्लान किया था ना प्राची के लिए, और जो हमने रिया के साथ किया, उन दोनों में से कोई भी बात किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं बताना? अरे डोंट वरी सर। क्या बात है मेरे शेर, तुम तो बड़े खतरनाक आदमी निकले यार। पहले क्यों नहीं मिले तुम? सर, एवरीथिंग कम्स टू दोस हू वेट। यस, दैट्स ट्रू। आई एम ग्लैड। कम, गिव मी अ हग। प्लान नहीं हुआ और तुम्हारे साथ मजा बहुत आया। सेम हियर सर। कल एक काम करो, तुम ऑफिस में आ जाओ टाइम पे, ठीक है? कल ऑफिस में मिलता हूँ। हाँ सर। बट सर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सैड हुआ यार। हमने कितनी मेहनत करी थी, कितना कुछ प्लान किया था, और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। प्राची की टाइमिंग परफेक्ट थी, हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, सब कुछ होने ही वाला था, लेकिन रिया। बट कोई नहीं, थिंग्स विल गेट बेटर। कल का दिन और बेहतर होगा, हम फिर से कोशिश करेंगे। एंड यू सेड ना, गुड थिंग्स टेक टाइम, सो इट विल टेक टाइम। राइट सर। चलो, I'll see you, और याद रखना। चुप हो जा, रोना नहीं है। रिया को लेके परेशान हो, घबराओ मत। रिया को कुछ नहीं होगा, और हम उसको सही वक्त पे ले आए यहाँ पे। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, पर अभी ना वक्त सही है ना जगह सही है, पर ये बात और रुक नहीं सकती। प्राची, मुझे पता था कि मैं
मुझे पता था कि तुम, सो मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि तुम, मैं बेसिकली सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता था कि सही। रणबीर, पल्लवी तुम्हें बुला रही है। एक सेकंड। इट्स अर्जेंट। चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है रणबीर? रिया वहां इमरजेंसी वार्ड में है और तुम यहाँ इसके साथ ऐसे घूम रहे हो जैसे ये हॉस्पिटल नहीं मॉल है। हॉस्पिटल तो तुम्हारे लिए भी नहीं है पल्लवी। ये पता होता ना तुम्हें तो ये नाटक नहीं करती अभी तो। मैं नाटक कर रही हूँ? सुना तुमने? तुम्हारी वजह से यहाँ सुनने को मिल रहा है मुझे। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ रिया का ऑपरेशन चल रहा है और तुम यहाँ वहाँ प्राची के साथ घूम रहे हो। बस इसी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से ना पल्लवी इज अपसेट विद यू। आपका हर बार का यही है, हर चीज को आप प्राची पिन कर देती। या अगर दो लोग वेटिंग रूम में वेट नहीं कर रहे हैं और बाहर वेट कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा अगर हम लोग बाहर थे तो जो कंसर्न है रिया के लिए वो कम हो जाएगा। और बाहर तो प्राची रिया की ही बात कर रही थी। गॉड नॉट दिस गर्ल अगेन। तुमसे किसी ने पूछा, बीच में बोलना बंद करो। आलिया, तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? फिर भी तुम बीच में बोली ना। मम्मी जी प्लीज, और आप सब चुप हो जाइए। अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। हॉस्पिटल है ये, फॉर गॉड सेक। थोड़ा स्माइल कीजिए, गुड न्यूज है। रिया को होश आ गया है, शी इज फाइन। खुद ही गुड न्यूज तो सुन लीजिए। कंग्रेचुलेशंस, रिया इज प्रेग्नेंट। Congratulations! Congratulations, Ranveer. Congratulations! Oh my God! रणबीर, तुम रिया माँ बनने वाली है। तुम बाप बनने वाले हो। I'm so happy, my God! मिस्टर रणबीर, कंग्रेचुलेशंस, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। सॉरी रणबीर, मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। सब इतना अच्छे से जा रहा था, तुम मेरी वजह से स्ट्रेस में आ गए होगे ना। बस ये सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ। I mean, how is this even possible? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा सब हुआ कैसे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ये सब कैसे हुआ। I really don't know रणबीर। मैं बस वहाँ खड़ी थी, अचानक से चक्कर आया और मैं गिर गई। मेरी वजह से तुम्हें I'm sorry, I ruined your party। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम्हें पता नहीं है तुम्हें चक्कर क्यों आया? मुझे कुछ दिनों से कंटिन्यूसली चक्कर आ रहे थे। मुझे लगा कुछ गलत खाया होगा, लेकिन फिर इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बता। क्या हुआ रणबीर? क्या सोच रहे हो? अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ अलाउड नहीं है। एक वक्त पे एक ही जन मिल सकते हैं पेशेंट से। प्लीज बाहर जाइए आप लोग। अलाउड नहीं है। इतनी अच्छी खबर सुनाई है आपने। Congratulations, रिया। Congratulations, रिया। I am so happy for you। Congratulations, रिया। मुबारक हो बेटा। एक सेकंड, क्या बात है, आप सब मुझे कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं? तुम माँ बनने वाली हो। You're pregnant। What? Are you serious? Of course serious है रिया। तुम माँ बनने वाली हो, रणबीर बाप बनने वाला, और मैं तो उसकी भी पूजी रहूंगी। मैं और बड़ी बनने नहीं वाली। एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आएगा। But you know what, विक्रम? मुझे ना एक बड़ी सी पार्टी चाहिए, ओके? I want a huge celebration। मुझे सबको अनाउंस करना है ये गुड न्यूज। I want an invitation, I want a guest list। मैं चाहती हूँ कि सब आए और रिया और उसके बच्चे को ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे। इनविटेशन की फिक्र तुम मत करो पल्लवी। I'll take care of it।
प्राची को पता है। Congratulations, Riya is pregnant. एक काम करते हैं, हम रिया से पूछ लेते हैं। रिया, टेल मी वन थिंग, यू वांट अ ट्रेडिशनल थीम या कुछ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सा करे? I think a mix of traditional and modern. I think that's a fabulous idea. सपने तो बहुत देख चुकी तुम, अब उन्हें पूरा करने का टाइम आ गया। एंड यू कंप्लीटली डिजर्व इट। अब जाओ, आराम करो। कल की सेलिब्रेशन के लिए फ्रेश लगना है ना? सेलिब्रेशन? हाँ रणवीर, तुम्हारी मॉम ने रिया के लिए एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन रखा है, जहाँ लोग आकर रिया को और उसके होने वाले बच्चे को ब्लेसिंग्स देंगे। रणबीर, रिया को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। यस। आओ। क्या सोच रहे हो? जाओ, रिया को रेस्ट करना है, ले जाओ उसे अपने रूम में। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। कुछ अच्छा तो सोच नहीं सकती, कम से कम झूठ मूठ ही सही अपनी बहन को कांग्रेचुलेट तो कर ही सकती हूँ। ये आज का दिन ऐसा होगा जब सब खत्म हो जाएगा। सब बिखर गया, सब टूट गया, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी। पूजा में तुम भी बैठने वाली हो? हाँ? नो 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 नो, आई डोंट मीन रणबीर के साथ, आई मीन वैसे ही। पूजा में बैठोगी तो झूठ तो नहीं बोल पाओगी, तो यही बता दो। क्या जानना है तुम्हें? तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमसे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो भी रणबीर के साथ। You know what, प्राची, प्रेग्नेंट होने के लिए ना एक अच्छी किस्मत से ज्यादा एक अच्छे पति की बहुत जरूरत होती है।
अब देखो ना, अच्छा पति होगा तो ही तो पति से प्यार मिलेगा, लेकिन अच्छा बुरा छोड़ो, तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है, ना अच्छी किस्मत ना पति, नथिंग। अब देखो, जब रणबीर के साथ थी तो तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ, पर जब होने का टाइम आया तुम अलग हो गई। That is how destiny is. अरे मुझे याद आया, तुम उसी टाइम पे सिड के साथ थी ना? हाँ? अभी भी कोई गुड न्यूज नहीं आई। प्राची का बच्चा? इम्पॉसिबल। नो, प्राची प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? शी कांट बी प्रेग्नेंट, इट्स नॉट ट्रू। जो आप सुन रहे हैं वो सच है। मैं मां बनने वाली। रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं आपको ये खबर ऐसे नहीं सुनाना चाहती थी, पर मैं क्या करती, आप लोगों ने ही मजबूर कर दिया मुझे। रिया की प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ। बस बंद करो अपनी ये बकवास। जब मैं तुम्हें अपनी बहू ही नहीं मानती तो ये कैसे मान लूं कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी तो भी ये बच्चा रणबीर का नहीं हो सकता। अपने आप को प्रेग्नेंट तो बोल दिया तुमने, लेकिन ये कभी मत बोलना कि तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस है। नाजायज है तुम्हारा बच्चा। रणबीर ने रिया से शादी की है। रणबीर के बच्चे की मां सिर्फ रिया है। तुम्हें ये परछाई रिया पर पड़ने भी मत देना, दूर रहना उससे। लिया तुमने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज कहीं और जाके सुनाना, खुशखबरी की मिठाई किसी और के हाथ से खाना। हमारे यहाँ शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना, ये मेरी प्रेगनेंसी का है। पर ऑब्वियसली तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, बीइंग द जेलस वुमन यू आर, इसीलिए ये सब तमाशा कर रही हो। आई नो इट। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी बकवास 1 मिनट के लिए नहीं सुनूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट। मॉम प्लीज, आप अभी इसी वक्त इसे धक्के मार के घर से निकालिए। अब तो इस घर में या मैं रहूंगी या ये। बहुत हो गया। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। मैं तो कैसे भी इसके साथ एक छत के नीचे एक घर में रह लूं। मेरा बच्चा इसकी परछाई में सांस नहीं लेगा मॉम। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसकी बुरी नजर मेरे बच्चे पे पड़ी तो मैं। रिया इज एब्सोल्युटली राइट। पर अचानक से तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, टू स्मार्ट। रिया प्रेग्नेंट है तो मैं भी प्रेग्नेंट बन जाती हूँ। हाँ, और रिया सही कह रही है। रिया का बच्चा आएगा तो कहेगी रिया का बच्चा नाजायज है और मेरा बच्चा जायज। ये आप रणबीर को ही डिसाइड करने दीजिए ना। जैसे एक औरत बता सकती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, वैसे एक बाप ही बता सकता है उसके बच्चे की माँ। आ गए सब? हाँ जी आ गए सब। आजा बैठो। होने वाले पापा को बुलाइए। जा, तुझे बुला रहे हैं। जा पुत्र, बुलाया तो जाना पड़ेगा। होने वाले पापा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। चलो दोनों साथ में बैठ जाओ। आ गए दोनों मम्मी पापा, आप पूजा शुरू कीजिए। मैं यहाँ एक पत्नी के अधिकार के लिए लड़ सकती हूँ, पर उस लड़ाई में रिया के बच्चे का कोई कसूर नहीं होगा। पर कसूर तो मेरे बच्चे का भी नहीं है, फिर उसके लिए ये सब क्यों नहीं हो रहा? किसी का नाम न सही, आशीर्वाद तो मिल ही सकता था।
अपने वजन के बराबर क्या, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी दान नहीं कर पाई। मेरी शादी भी ऐसी रही और प्रेगनेंसी भी। हाथ आगे बढ़ाइए, कलावा बांधना है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस प्राची को भी ये कलावा बांध दीजिए, परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। रणबीर, प्राची इस रिचुअल का हिस्सा नहीं है। मेरा मतलब कि पूजा हमारे होने वाले बच्चे के लिए की जा रही है, तो ये कलावा भी सिर्फ मॉम डैड को ही बांधा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पवित्र धागा है, पूजा में बैठे हर इंसान को बांधा जाता है। आई इस फल पे सब अपना अपना हाथ लगा दीजिए, ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद बच्चे को लगना चाहिए, और इसे सबसे आखिर में रखना। इस दान पुण्य से बच्चा बुरी बला और बुरी नजर से बचा रहे। आ जाइए। रिया के लिए अपशगुन करना चाहती हो तुम तो चाहती ही नहीं कि रिया के बच्चे को लोगों की दुआ लगे। अपनी बद्दुआ लगाना चाहती हो उसके बच्चे को। रिया के बच्चे को बुरी नजर से तो बचा लेंगे हम, लेकिन उसे तुमसे कौन बचाएगा? पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी तुम उसके बारे में। ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो क्या सोच कर बैठी थी तराजू पे? तुम्हें ये पब्लिक गार्डन लग रहा है, झूला झूलने के लिए तराजू पे बैठ गई? ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए तराजू है, तो तुम क्या सोचकर बैठी इस पर? बताओ। तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है प्राची, तो इसमें क्या रिया का कसूर है? कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। तुम रणबीर को वो प्यार नहीं दे सकी। तुम रणबीर को कभी भी वो खुशी नहीं दे सकी, वो प्यार नहीं दे सकी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। तुम दोनों की शादी में कभी भी वो प्यार नहीं था। अगर होता ना तो आज रिया की जगह तुम मां बनी होती। अरे ये तो कभी मां बन ही नहीं सकती, कभी बच्चा दे ही नहीं सकती थी रणबीर को। और ये बात रणबीर जान चुका था, इसीलिए जब ये घर छोड़कर गई तो रणबीर ने इसे रोका नहीं। और आज भी तुम्हें घर छोड़कर जाओगी ना तो रणबीर तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे मिल गया है रिया से। इस घर का वारिस, उसका अपना खून। फिर भी तुम उदास लग रहे हो, क्या बात है बेटा? बात ऐसी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भगवान तुम्हें शांति दे, तुम्हारे बच्चे को सुखी और स्वस्थ रखे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गर्भवती महिला के अंदर 9 महीने भगवान का वास होता है, और इसीलिए उसका ख्याल रखो। प्राची के लिए अगर तुम्हारा प्यार ऐसा है तो तुम्हारी नफरत कैसी होगी?
उठो प्लीज। मैम ठीक है, आप उठिए प्लीज। एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाइए कोई प्लीज। क्या बोल रही हो शाना? प्राची कहाँ है? वो भी तुम्हारी तरह उदास और परेशान है, उसका ख्याल रखो। बाहर वालों को दिखता है कि प्राची कितनी परेशान है, पर तुम्हें क्यों नहीं नजर आता? तुमने कहा था ना कि तुम प्राची से प्यार करते हो। ये वो प्यार जिससे प्राची को हमेशा अकेलापन फील होता रहता है। तुमने कहा था कि तुमने रिया से दबाव में आके शादी की। ये वो दबाव, बच्चे की गुड न्यूज, प्रेगनेंसी की सेलिब्रेशन, ये दबाव नहीं, ये लगाव है। अब प्लीज मुझे ना कुछ एक्सप्लेन मत करना, मुझे और गुस्सा आ जाएगा। प्राची है कहाँ पे? प्लीज मुझे ये बता दो, वेयर इज शी? ऐसा तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों होता है? तुम्हें हमेशा प्राची को ढूंढना ही क्यों पड़ता है? सबको दिखती है प्राची, सबको उसका दुख नजर आता है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं नजर आता? प्राची जहाँ है ना उसे वहीं रहने दो। तुमसे जितना दूर रहोगे उतना उसके लिए अच्छा हो। शाना मुझे टेंशन हो रही है, प्राची कहाँ पे अभी? वेयर इज शी? नहीं बताऊंगी। तुम ये लविंग केयरिंग हस्बैंड बनने की एक्टिंग करना बंद करो, बाप बनने की प्रैक्टिस करो। रिया को ना बहुत अच्छा लगेगा। प्राची जहाँ है ना उसको उसके हाल पर छोड़। और वैसे भी तुमने ना उसको बहुत घाव दिया, और कितने घाव दो। तुम्हारी फैमिली ना काफी प्राची को तकलीफ देने के लिए। मेरी फैमिली? यस, तुम्हारी मॉम रिया और आलिया भूजी, उन्होंने प्राची को कितना भला बुरा सुनाया। यहाँ रिया को आशीर्वाद मिल रहा है और वहाँ प्राची को गालियां। उन्होंने प्राची को बांझ तक बोल दिया। कोई औरत कितना सुनेगी, इसलिए प्राची इस घर से चली गई। इतना सब कुछ उन्होंने बोल दिया और तुम वहाँ पे बस खड़ी होकर देख रही थी? तुम्हें लग रहा है कि मैं सुनती रहूंगी? मैंने भी पलट के जवाब दिया, प्राची को समझाया, उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रोकी, वो सिर्फ चली गई यहाँ से। तुम्हारा एक्सटेंशन पता लड़का हुआ, तुम मेरा एक्सटेंशन। हाँ पर ये ये कैसे नाम है? ऐसे कोई नाम रखता है? अरे मेरी प्यारी चिकचिकी, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो, रणबीर से लिया रा, प्राची से लिया प्रा, क्या बना बच्चों? रा प्रा। अब उसी तरह रणबीर से फिर से लिया रा और प्राची से इस बार लिया हमने ची, तो क्या बना? रांची। लेकिन रांची या रापरा ये बच्चों के नाम नहीं रख सकते, कैसे नाम है? क्यों, क्या रखा अभी नाम है? कितना अच्छा नाम है, रापरा कोहली आ रहे हैं। वाह वाह, रापरा, सो गुड ना। हाँ, इसलिए ना मैं तुमसे नहीं कहती कि जाके खाना बनाओ, कुछ बनाओ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिक्स वेज बनाओ तो पता नहीं क्या बनाओगे। तुम्हें ना मिक्स करना ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, मैंने अच्छा मिक्स कर लिया है, इतना अच्छा प्यारा सा तो है। देखो क्या खराबी है इसमें? रापरा, रांची, रांची आ रही है, रापरा जा रहा है, तो देखो तुम रहने दो। बच्चों के नाम ना मैं रखूंगी। सोचो। देखो मैं बताती, बताओ। अगर लड़की हुई तो हम नाम कुछ प्यारा सा, क्यूट सा रखेंगे, जैसे गुंजन। हाँ, गुंजन? गुंजन कौन नाम रखता है? हमारी पड़ोस वाली आंटी का नाम गुंजन है। गुंजन नहीं यार, प्राची कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम देखो, जैसे ये रापरा वगैरह। तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर लड़का हुआ ना तो हम उसका नाम रखेंगे एकदम रणबीर जैसा स्ट्रॉन्ग, कुछ ऋत्विक कोहली, नाइस। और अगर लड़की हुई तो उसका हम नाम रखेंगे प्राची सा प्यारा सा, पूर्वी कोहली। पूर्वी? हाँ अच्छा है ना? देखा, मुझे नाम रखने दो ना। हाँ ठीक है, तुम ही रखना। हम ना बच्चों का अच्छे से नामकरण करेंगे, और जैसे हमारा पहला बच्चा हो जाएगा ना, सीधा उसे मेरे ससुराल ले जाएंगे, कोहली मैंशन, जहाँ उसे नाम के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तुम्हें लगता है हमारे बड़े हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। वो हमसे नाराज हो सकते हैं, हमारे बच्चों से नाराज नहीं होंगे। देखना, हमारे बच्चे के आते ही ना वो खुश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, हमें माफ कर देंगे। और वैसे भी दुनिया की ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो अपनी ही फैमिली को बढ़ते देख, एक्सटेंड होते देख नाराज रहे। ऑफ कोर्स वो खुश होंगे, क्योंकि हमारा जो बच्चा होगा ना वो हमारी फैमिली का नाम आगे बढ़ाएगा। फिर वो लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर। देखना, उसके आते ही सब खुश हो जाएंगे। आई थिंक पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों के बच्चों से प्यार करते हैं। वो एक कहावत भी तो है कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। एग्जैक्टली, तो मूल हम है और बच्चे हमारे सूद हैं। ओके, अब मैं काम करूं? नहीं, मुझसे बात करो। अरे छोड़ो ना। घर पर हक चाहिए, सोसाइटी से इज्जत चाहिए, तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना होगा। जी क्या बोले जा रही हैं आप? खुद से प्रेग्नेंट हो जाऊं मैं? गॉड, अब तो जानती है ना रणबीर कैसा है। उसने मुझे आज तक टच नहीं किया। इनफैक्ट वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता जो आप करने को कह रही है, even in his wildest dreams। रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करनी होगी। मुझे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया आपको? पेट में दर्द होना और पेट में बच्चा होना, टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अरे जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। पेट में दर्द दिखता नहीं है, पर पेट में बच्चा जरूर दिखता है। And you think I don't know that? मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम किसी तरह से
रणबीर के साथ एक नाइट स्पेंड कर लो, उसके बाद तुम उससे कह देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। और तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड की होगी। जब हमने उसे वो नशे वाली ड्रिंक पिलाई थी तो वो सोचने या कुछ करने की हिम्मत में था ही नहीं। जो कुछ भी उसे याद था सब धुंधला याद था। हम वो नाइट यूज कर सकते थे पर उस नाइट को काफी टाइम हो गया रिया, इसलिए हम वो नाइट यूज नहीं कर सकते। बस तुम्हें फिर से